की रहनुमा एक बुजुर्ग जादूगरनी ने सारा से पूछा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है बच्ची, तुम यहाँ क्यों आई हो? सारा ने अपनी हिम्मत इकट्ठी की और कहा, मैं जादू की ताकत से अपने गांव और लोगों की मदद करना चाहती हूँ, और ये जो काम शुरू किया गया है लोगों के दिलों को इकट्ठा करने का, रूहों पे कब्जा करने का, मैं इसका खात्मा चाहती हूँ। बुजुर्ग जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल हक बात कही तुमने, लेकिन इस सब में हमारा कोई हाथ नहीं है। ये सब काम स्याह जादूगर का रहा है, जो एक अरसे तक इसी कौंसिल के साथ मुंसलिक रहा है। यहीं से उसने जादू सीखा। वो एक ज़हीन तरीन जादूगर है, लेकिन उसने अपने जादू का इस्तेमाल अच्छी जगह पे नहीं किया, और अब उसके दिल में हर किस्म की दुनिया पर जितनी दुनियाएं मौजूद हैं उन पर हुकूमत करने का सोच रहा है। इसी दौरान स्याह जादूगर की आमद हुई तो माहौल बिल्कुल बदल गया। उसको पता चल चुका था कि इन दोनों सारा और नबील की आमद का मकसद क्या है, लेकिन इस वक्त वो शराफत के लबादे में नजर आ रहा था और चाहता था कि किसी न किसी तरह से सारा और नबील को परेशान करे। उसने सारा और नबील को चैलेंज किया कि वो एक खतरनाक जादू चैलेंज में हिस्सा लें। अगर आप लोग जीत गए तो मैं अपनी शिकस्त कबूल कर लूंगा। सारा ने ये जान लिया था कि कमजोर होना या डरना जो है ये बहादुरी की अलामत नहीं, बल्कि ताकतवर वो है जो अपनी ताकत पहचाने। चैलेंज के दौरान सारा ने मुख्तलिफ जादुई मखलूकात के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और हर मखलूक जो उसके साथ इस खेल में शामिल थे उनको उनके खौफ पे काबू पाने का तरीका सिखाया। आखिर में सारा ने अपनी दोस्ती, मोहब्बत और सच्चाई के जरिए स्याह जादूगर को शिकस्त दी। जब वो फतह हासिल कर चुकी तो जादूगर कौंसल के सामने स्याह जादूगर ने उससे पूछा, क्या वजह है, तुमने कैसे मुझे शिकस्त दे दी? मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। सारा ने कहा कि हम मुसलमानों को ये सिखाया जाता है कि हमारे कुरान में मौजूद कुछ सूरा ऐसी हैं, अगर उनको पढ़ा जाए तो उनके सामने किसी किस्म का जादू कायम नहीं रहता। मैंने भी उन्हीं सूरा का इस्तेमाल किया है और तुम्हें शिकस्त दी है। इसके बाद जादूगर कौंसिल के सामने सबको हाजिर किया गया। जादूगर कौंसिल ने सारा को सर्टिफिकेट दिया, जिसमें कहा गया कि वो एक हकीकी जादूगरनी बन गई है। लेकिन इसके साथ साथ आपको नसीहत की जाती है कि आप अपना जादू और अपनी ताकत सिर्फ और सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करें, और ये भलाई करते वक्त ये मत देखें कि ज़ात पात क्या है, नस्ल क्या है या कौन सी मखलूक है। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात को बनाया है ताकि एक दूसरे का एहसास कर सकें। इसके साथ ही सारा और नबील ने अपनी मुहिम को कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया था और वो वापस चले आए, और ख़ास तौर पर नबील की रूह अपने जिस्म में वापस आ गई और अब वो मियाँ बीवी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे, और गांव वाले भी इस बात पे बहुत खुश थे।